of the future. She is a physically challenged person from Bab Azad, Kashmir, and got disabled in the earthquake of 2005. But she turned her disability into her ability, and she is a rights activist, public speaker, and writer. She has worked at Telenor Pakistan at GSS department, content research executive at Empower Pakistan. She's such a pure soul, a girl with beautiful face and a dedicated person. A huge round of applause, ladies and gentlemen, for Rumaila Hameed. To share my life experience with all of you. 2005 का जो नेचुरल डिज़ास्टर हुआ वो पाकिस्तान की तारीख में एक तबाहकुन ज़लज़ला था जिसने काफ़ी लोगों की ज़िंदगी को तब्दील किया और आई एम वन ऑफ देम। जब मेरी डिसेबिलिटी हो गई तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी भी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, क्योंकि मेरी अपनी जो डिसेबिलिटी थी उसके साथ साथ मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा इमोशनली और फिज़िकली डैमेज हुई। मेरी 2 सिस्टर्स की डेथ हो गई और मेरी स्पाइनल इंजरी हुई और मुझे आज़ाद कश्मीर से रावलपिंडी अपने रिहेबिलिटेशन प्रोसेस के लिए मूव करना पड़ा। मैं जब यहाँ पे आई तो मुझे ऐसा लगता था कि आई विल बी एबल टू वॉक अगेन और मैं ठीक होकर वापस चली जाऊँगी। लेकिन विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जब मुझे UAE भेजा गया SKMC हॉस्पिटल अल जज़ीरा फर्दर रिहेबिलिटेशन प्रोसेस के लिए, तो वहाँ पे मुझे पता चला कि आई एम ऑन द ब्रिज फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। तो मुझे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा शॉक लगा। आई वॉज इन स्टेट ऑफ डिप्रेशन फॉर 2 मंथ। तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे साथ एक सडन सिचुएशन हो गई जिसको मैं फेस नहीं कर सकती। उस डिप्रेशन से निकलने के लिए मेरी फैमिली ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मेरे भाई आसिफ भाई, मैं उनका नाम लेना चाहूँगी, मेरी सिस्टर सफिया शेर, मेरे दूसरे भाई वसीम भाई, मेरे अम्मी अब्बू। फैमिली अटैचमेंट और इमोशनल अटैचमेंट की वजह से मैंने उस चीज़ को रिकवर किया और मैं अपनी लाइफ में आगे गई। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊँगी, लेकिन उन सारे माइलस्टोन्स को अचीव करते हुए मैं आज ज़िंदगी में जहाँ पे हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश और सेटिस्फाइड हूँ। उसकी बेसिक वजह जो है वो हमारे जो रब है उसका जो करम है मेरी ज़ात पे, वो मैं सबसे पहले कहना चाहूँगी। डिफरेंटली एबल पर्सन्स इन पाकिस्तान बहुत से प्रॉब्लम से गुजरते हैं। एक्सेसिबिलिटी एंड रीजनेबल अकोमोडेशन 2 ऐसे मेजर प्रॉब्लम है जो हर जगह पे फेस करते हैं। मैंने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अपने स्टार्टअप शुरू किया है अभी पाकिस्तान के अंदर, जो ऑनलाइन काउंसलिंग सर्विसेज और सेल्फ मैनेजमेंट ट्रेनिंग्स देगा फिजिकली चैलेंज पर्सन्स हो। हम उनको इमोशनल सपोर्ट करेंगे, पीयर काउंसलिंग सेशंस प्रोवाइड करेंगे और डिसेबिलिटी के साथ वो अपनी लाइफ को कैसे मैनेज कर सकते हैं, ये एक पूरी हमारा एक ट्रेनिंग मैनुअल है, उसके अंदर हम उनको सिखाएंगे। इस स्टार्टअप के पीछे जो बेसिक मोटिवेशन थी वो मेरी अपनी लाइफ स्टोरी, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। क्योंकि जब आपके साथ फिजिकल डिसेबिलिटी हो जाती है तो आप एक इमोशनल स्टेज से भी गुजर रहे हो, आपको फिजिकल केयर भी करने की ज़रूरत होती है, तो आपको स्किन केयर ट्रीटमेंट चाहिए होती है, आप मेंटली सफ़र कर रहे होते हो। तो मैं अब ये समझती हूँ कि इसके बाद जो मेड मेड डिज़ास्टर है, टेररिज्म है, वॉर है, जो नेचुरल डिज़ास्टर है, फ्लड्स, अर्थक्वेक और इस तरह के बहुत से हादसा जो रोड एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो इस तरह लोग फिजिकली डिसेबल हो रहे हैं। मैं इसमें अवेयरनेस देना चाहूँगी पूरे पाकिस्तान में कि डिसेबिलिटी एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट नहीं है। डोंट फील शाय, जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ। पाकिस्तान में बहुत से लोग हैं जो मेरे से भी ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन उनको उस स्टेज, उस लेवल पे नहीं लाया गया जहाँ पे जाके वो अपनी बात कर सकें। और मैं साकिब राजा फाउंडेशन को थैंक्स बोलना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे एक मौका दिया मैं यहाँ पे आऊँ और अपनी बात कर सकूँ। तो मैं आप सबसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप SMT को सपोर्ट करें, नॉट फाइनेंशियली
लेकिन आप इस चीज़ को पूरे पाकिस्तान में प्रमोट करने में, उन लोगों तक रीच आउट करने में हमें हेल्प करें, हम उनकी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें, ताकि आज मैं ज़िंदगी में जिस स्टेज पे हूँ तो मुझसे भी बहुत ज़्यादा आगे जाकर बहुत कुछ अचीव कर सकें। थैंक यू सो मच।